तो जय श्री राम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपको एमटीएस क्रैक करने के लिए 6 मंथ की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूं कि एसएससी एमटीएस एसएससी का एक एग्जाम होता है 10th लेवल का, जिसकी वैकेंसी हर साल होती है। इसकी सिलेबस की बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं: मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। मैथ और रीजनिंग की टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों सिर्फ क्वालिफाइंग है, जिसमें केवल पास होने के लिए नंबर चाहिए होते हैं। मेन जो लिस्ट बनती है आपकी मेरिट लिस्ट, वो बनती है जीके और इंग्लिश से। तो आपको जितना भी स्कोर करना है वो किसमें, जीके और इंग्लिश में करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं: ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब। तो ग्रामर के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको 2 सर सजेस्ट करूंगा जैसे मैंने पढ़ा था। एक है तरुण ग्रोवर सर और एक है अमन वशिष्ठ सर। दोनों के यूट्यूब चैनल भी हैं, उन पर भी प्ले लिस्ट पढ़ी है। अगर आपको फ्री में पढ़ना हो, अगर आप कोर्स ले सकते हैं तो उससे अच्छी बात क्या है, कोर्स ले लीजिए आप। अब आपको करने कैसे है, आपको पहले पूरी वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। वीडियो देखी, नोट्स बना, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, इन्हीं सर की वीडियो डालिए, उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। उसमें क्वेश्चन कम होते हैं वीडियो में, 100 के लगभग। अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए ये बुक आती है, नीतू सिंह वॉल्यूम। आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ऐसे ही जब रोज वीडियो देखकर आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको करना है मिक्स प्रैक्टिस। वो कहाँ से करेंगे, किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है ना, अब उसे मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। आपको रोज 50 एरर क्वेश्चन करना है, डेली 50 एरर। तो जब आप वीडियो देख देख कर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको करनी है मिक्स प्रैक्टिस। मतलब जितने भी चैप्टर पढ़े हैं ना, सभी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। वो कहाँ से करेंगे, ये आती है किरण पब्लिकेशन की बुक। आपको उससे डेली 50 एरर के क्वेश्चन सॉल्व करना है, डेली 50 एरर। इस तरीके से आपकी पूरी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी और एरर के क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। तो अब आते हैं वोकैब पर। तो वोकैब के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा। अगर आपको इंग्लिश पढ़कर समझ में आ जाती है, इंग्लिश का हिंदी आप कर लेते हैं, तो वर्ड पावर मेडी इसी नाम की एक बुक आती है, इससे आप वोकैब कर सकते हैं। इसमें रूट वर्ड से वोकैब को याद कराया गया है। अगर आपको इंग्लिश पढ़कर नहीं समझ में आती, तो आपको तो फिर मैं यही बुक सजेस्ट करूंगा। इसमें जितनी वोकैब दे रखी है ना, वो आपको पहले से पूरी याद कर लेना है। उसके बाद आपकी जो मेन वोकैब तैयारी होती है, वो होती है किरण पब्लिकेशन की बुक से। आपको डेली उसमें से 20 ओ डब्ल्यू एस, 20 साइनो, 20 सेंटो और 20 ईडम केसेस करना है। और जब आप पूरा एक बार रिवाइज कर लें, फिर आपको 40-40 करना है, 50 करना है, और ऐसे ही कर करके कम से कम आपको 8 से 10 बार रिवाइज कर लें। मेरी बात करें तो मैंने पहले वर्ड पावर मेडी इसी से स्टार्ट किया था, मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी थी। उसके बाद मैंने पूरी किरण पब्लिकेशन की बुक को 20 से 25 बार रिवाइज कर लिया। इस तरीके से मेरी पूरी बुक तैयार हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो कॉम्प्रिहेंशन 3 चीज़ें आती हैं। एक आते हैं क्लोज टेस्ट, एक आते हैं पैराजम्बल और एक आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन शायद एमटीएस में नहीं आता, तो क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल पर फोकस करेंगे। तो उसके लिए ये किरण पब्लिकेशन की बुक होती है ना, इसमें आपको डेली 20 क्वेश्चन लगाने हैं डेली के, और 20 क्वेश्चन आपको पैराजम्बल के लगाने हैं। इस तरह से धीरे धीरे कर कर आपकी जी तैयार हो जाएंगे। तो जब आप ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट कर लें, कितना कितना, पूरी ग्रामर हो जाए, 2 से 3 बार वोकैब हो जाए, और लगभग 100-150 क्वेश्चन आप जब क्लोज और पैराजम्बल के कर लें, तब आपको एडिटोरियल पढ़ना है। एडिटोरियल क्या होता है, एक पूरा टेस्ट तरह का आता है, जिस तरह पेपर आता है ना, उसी तरह का। कहाँ पर, इंग्लिश माध्यम चैनल है टेलीग्राम पर, उससे आपको रोज डेली एडिटोरियल पढ़ना है। इससे आपकी पूरी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो अब जीके की बात करते हैं। तो जीके को भी मैं 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। एक होता है सब्जेक्ट वाला पार्ट, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी होती है। एक होता है स्टैटिक जीके, जिसमें आते हैं हमारे डांसेस हो गए, फेस्टिवल वगैरह हो गए, बुक्स वगैरह हो गई। तो ये सब स्टैटिक जीके में आते हैं। और एक होता है करंट अफेयर। तो जीके के लिए मैं आपको ओनली एक टीचर सजेस्ट करूंगा, वो है परमार, एसएससी के परमार सर। क्योंकि इतने कम टाइम में इनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। जीके के लिए मैं आपको कोई बुक सजेस्ट नहीं करूंगा। लोग लूसेंट की कहते हैं, लूसेंट पढ़ लो, पर लूसेंट का टाइम अब चला गया, उससे ना क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अब मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट टीचर्स से पढ़ रहे हैं, तो उनके स्कोर भी बढ़ चुका है, तो आप उनसे कम्पीट नहीं कर सकते केवल लूसेंट पढ़कर। इसलिए मैं आपको परमार सर ही सजेस्ट करूंगा। तो आपको पढ़ना कैसे है, तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, तो आपको पहले स्टैटिक जीके करना चाहिए। क्योंकि एमटीएस में 10 से 12, 25 में से 10 से 12 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आते हैं, जिससे आपका टेस्ट में स्कोर बढ़ने लगेगा। और फिर अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ, तो आपको पहले हिस्ट्री करना चाहिए, फिर पॉलिटी करना चाहिए, फिर ज्योग्राफी, और इकोनॉमिक्स को आपको सबसे लास्ट में रखना चाहिए। तो अब करंट अफेयर की बात करें, तो एसएससी अदर एग्जाम से बिल्कुल अलग है। इसमें करंट अफेयर बिल्कुल बेकार आ रहे हैं, 2-3 साल पुराने हैं, जिनको करंट अफेयर मानने ही नहीं चाहिए। इसलिए करंट अफेयर पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अगर आपका 150 नंबर के पेपर में से 130 प्लस स्कोर आ जाता है, 130-135 आने लगे आपका हर मॉक टेस्ट में, तो आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। पर उससे पहले बिल्कुल करंट अफेयर पढ़ना बेकार है। और बहुत से बच्चे कहते हैं कि परमार सर पूरा इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो वो केवल एक ह्यूमर है। मैंने भी परमार सर से चीजें पढ़ी है, और मैं भी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था, फिर भी मुझको समझ में आ गया। बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत से आप बच नहीं सकते। और आपको फिर भी ज़्यादा दिक्कत हो रही,
तो ये मंगल पांडे नहीं, मनोहर पांडे की बुक है ना, आप 30 रुपए की कुछ आती होगी, इस बुक को पढ़ सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा कि किस वर्ड को क्या कहते हैं। और अगर आपको थोड़ी और दिक्कत आती है तो आप थोड़ा नोट्स बनाइए। कैसे? जैसे सर ने इंग्लिश में बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में लिख लेना है संविधान। उन्होंने बोल दिया आर्टिकल, आर्टिकल को आपको हिंदी में लिखना है अनुच्छेद। जो बार बार शब्द रिपीट होते हैं उनको आपको लिख लेना और याद कर लेना, जिससे आपको थोड़ी अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो जब आप पूरी इंग्लिश 2 से 3 बार रिवाइज कर लो और जीके के लगभग 50% सिलेबस कंप्लीट कर लो, तब आपको मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करना है। मॉक टेस्ट क्या होता है? जैसे हम पेपर देने जाते हैं सेम टू सेम उसी के जैसा एक टेस्ट आता है, वो आपको कहाँ से ले सकते हैं? तो प्ले स्टोर पर टेस्ट बुक नाम का ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और 300-400 का कुछ पास आता है, आप उसको ले लेना और टेस्ट लगा कर देखना कि आपका स्कोर कितना क्या आ रहा है, क्योंकि उसी से आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चलेगा कि मेरा स्कोर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उसको मैं इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि भीड़ को देख कर मत डरिए। लोग कहते हैं इसमें 50-60 लाख फॉर्म भरे होते हैं, इसमें तो यूपीएससी से ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ भीड़ है। मेन कॉम्पिटिशन रहता है वो 1 से 1.5 लाख के बीच में होता है और सिलेक्शन देखिए सिर्फ 11,500 का हुआ है। अगर आप 6 महीने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ सकते हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और बात करें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो ये तो आप पर डिपेंड करता है, आपके माइंड पर डिपेंड करता है। और अगर मेरी बात करें तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, तो मुझको डेली 15 से 16 घंटे पढ़ना पड़ता था, पर आपको इतना पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली 7 से 8 घंटे पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।